सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज फिर से डे 3 में ब्लैक बुक वोकैबुलरी की एक और सीरीज़ में, जिसमें आज हम लोग फिर से इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे और अच्छे से इनको लर्न करेंगे। सो आई होप आपने कल वाले वर्ड्स को अच्छे से लर्न किया होगा और रिवाइज किया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट वर्ड है बाइट द बुलेट। इसका मतलब होता है मजबूरी में स्वीकार करना। जब हम कोई चीज़ ज़बरदस्ती स्वीकार करते हैं तो उसे बोलते हैं टू बाइट द बुलेट। मीनिंग इज़ टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, टू गेट समथिंग ओवर विथ इट बिकॉज इट इज़ इनएविटेबल। मतलब जिस चीज़ का से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, मजबूरी में बस हमें करना पड़ता है, तो वो बोलते हैं बाइट द बुलेट। सो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ऑन द क्लाउड 9। इसका मतलब होता है इट इज़ वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्साइटेड, या फिर जब हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, अगर हिंदी में बोलें तो वो उसका मतलब होता है ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है स्नेक इन द ग्रास, मीनिंग एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, अ सीक्रेट एनिमी। जब एक गुप्त शत्रु के बारे में हम बात करते हैं जिसको हम जानते ना हो, कि हाँ बस हमें लगे कि ये तो हमारा अपना है, बट असल में हम वो हमारा दुश्मन हो, तो उसे बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। हमारा नेक्स्ट ईडियम या फ्रेज है टू मिस द बोट या बस। इसका मीनिंग है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, लूज़ एन अपॉर्चुनिटी। जब हम किसी अवसर से किसी अपॉर्चुनिटी को पाने से चूक जाते हैं तो उसे बोला जाता है टू मिस द बोट और द बस। सो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है टू टर्न अ डेफ ईयर, मीनिंग डिसरिगार्ड, रिफ्यूज टू ओबे, बी इनडिफरेंट, नेग्लेक्ट। सुनी अनसुनी कर देना जिसे बोला जाता है, उपेक्षा करना किसी की। मतलब कोई इंसान है सामने से कुछ बोल रहा है, हम उसे इग्नोर करते जा रहे हैं, उसकी सुनी अनसुनी कर रहे हैं कि हाँ हमने तो कुछ सुना ही नहीं, हम जो कर रहे हैं उसी में तल्लीन है, तो उसे बोला जाता है टू टर्न अ डेफ ईयर। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, फाइंड मोर मीनिंग इन बिटवीन द वर्ड्स विच अपीयर टू एक्सप्रेस। मतलब जो छिपी हुई बातें हैं उनको समझना। जैसे होता है हम लोग कभी कुछ बोलते हैं तो कुछ लोग उसकी बात से कुछ अलग ही मतलब निकाल लेते हैं, तो वो उन लोगों को बोला जा सकता है वो रीड कर रहे हैं इन बिटवीन द लाइन्स, जो बात बोली गई है उसमें से छिपी हुई बातों को अपने आप ही समझ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है अ पीस ऑफ केक। मतलब वेरी इजी टास्क, या फिर बहुत आसान काम, बच्चों का खेल जो बोला जाता है, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, तो इस चीज़ को बोलने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेज़ अ पीस ऑफ केक। हमारा नेक्स्ट ईडियम या फ्रेज़ है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मीनिंग होता है अनस्टेडी या इरेगुलरली, अनियमित रूप से। अगर हम कोई काम रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही इरेगुलरली कोई चीज़ चल रही है, तो उसे बोला जाता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। हमारा नेक्स्ट ईडियम या फ्रेज है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी क्विकली, रैपिडली, स्विफ्टली। इसे हम लोग बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड। इसका हिंदी मीनिंग होता है दिन दूनी रात चौगुनी गति से। मतलब अगर हम लोग को किसी की सक्सेस को डिफाइन करना है तो ये बोला जाता है कि उसकी सक्सेस जो हुई वो लीप्स एंड बाउंड्स से हुई, मतलब बहुत तेज़ी में हुई, बहुत स्पीड में हुई, तो वो होता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब हमारा नेक्स्ट ईडियम या फ्रेज है कॉक एंड बुल स्टोरी, एन अनबिलीवेबल और absurd स्टोरी। इसका हिंदी फ्रेज़ या फिर टर्म है एक अविश्वसनीय कहानी। जैसे कुछ लोग स्टोरीज बताते हैं तो वो लगता है कि हाँ उन पे बिलीव ही नहीं किया जा सकता, ये कैसी स्टोरी है। तो उस चीज़ को हम लोग किस फ्रेज़ या ईडियम से बोल सकते हैं कि दे आर टेलिंग अ कॉक एंड बुल स्टोरी, जो कि अनबिलीवेबल है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। आप आई होप आप सब ने इस सीरीज़ को एंजॉय किया होगा और अच्छे से कल वाले वर्ड्स को रिवाइज़ किया होगा, और आज जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं उनको भी आप लोग अच्छे से लर्न करिएगा और रिवाइज़ करिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय, कीप स्टडीइंग।